हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। 462.4 3% ऊपर फ्राइडे के सेशन में। एंड आई थिंक इट इज़ अ फैंटास्टिक शेयर, लिस्टेड एट अ फैंटास्टिक वैल्यू। वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता है और चार्ट्स बहुत ही तगड़े हैं। और तगड़े क्यों हैं उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम इसके वैल्यूएशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो रिजल्ट्स आए उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। सबसे पहले रिजल्ट से छोटा सा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। ईयर ऑन ईयर कंपेयर करोगे तो 5,000 करोड़ से बढ़ के 6700 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 30% का इजाफा रेवेन्यू में है। प्रॉफिट तो बहुत ही बेहतरीन, 313 करोड़ से बढ़ के 1200 करोड़, फोर फोल्ड्स प्रॉफिट जो है इसके अंदर में इन्होंने पेश किया है। मार्जिन देखिए 8% से बढ़ के 22% का फाइनेंसिंग मार्जिन है। सो इट इज़ जस्ट फैंटास्टिक। देर इज नॉट मच टू बी सेड। नंबर्स ही काफ़ी ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। स्टॉक का पी मल्टीपल देखोगे तो 6 के पी मल्टीपल पे चल रहा है। फनी थिंग इज दैट इसका जो बुक वैल्यू है वो अभी भी करंट मार्केट प्राइस से ऊपर है। बुक वैल्यू का सिंपल सा एक लॉजिक होता है, मैं आपको एक छोटे में 30 सेकंड समझाता हूँ। बेसिकली एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है जहां कंपनी की सारी लाइबिलिटीज इकट्ठी कर दी जाए और उसके बाद में कंपनी का सारा एसेट उससे हटा दिया जाए, राइट। मान लो जैसे कंपनी के पास में एक्स अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी है, और उसको अगर हम उसके एसेट्स, जो उसके पास कैश है, जो उसके पास ज़मीन है, फैक्ट्री है, उससे अगर हम माइनस कर देंगे तो उसके बाद में एक वैल्यू बचती है, एक्स अमाउंट की एक वैल्यू बचती है, राइट। जो भी वैल्यू बचती है उसको हम आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग शेयर यानी कि जो प्रमोटर के पास है, जो शेयर होल्डर जितने भी हैं उनके पास जितने भी शेयर हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हर एक शेयर की एक वैल्यू निकल के आती है। उसको कहा जाता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से सस्ता शेयर अभी ये चल रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये बहुत ही फैंटास्टिक है इसके अंदर में। अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात कर रहे हैं, जो भी 6 सवा 6 की चल रही है, अगर हम पिछले 10 साल का प्राइस टू अर्निंग रेशो देखेंगे तो 12 का पी मल्टीपल इसको आमतौर पे देता है स्टॉक मार्केट, राइट। और वहाँ से आधा चल रहा है, तो अगर इसको प्राइस टू अर्निंग रेशो अपना मैच भी करना है तो यहाँ से कम ये शेयर डबल होना चाहिए। 450 का जो शेयर है वो आपको अराउंड 900 950 रुपये का तो होना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं मेन जो मेरा फील्ड है, टेक्निकल एनालिसिस, उसकी बात करेंगे और मुझे स्टॉक क्यों अच्छा लगता है उसकी हम बात करेंगे। तो इसका जो पूरा रैली स्टार्ट हुआ ना, दैट इज फ्रॉम 2023 अप्रैल, यानी कि 6 7 महीने पहले। और स्टॉक लगभग 300 350 रुपये से एक बहुत ही स्टेप्स के अंदर ऊपर गया है। सबसे अच्छा स्टॉक मुझे वो लगता है टेक्निकल चार्ट जो अपने टेक्निकल लेवल्स का हमेशा रिस्पेक्ट करे इन द सेंस क्या है कि जब भी इसने एक सपोर्ट बनाया है उस सपोर्ट को इसने बहुत अच्छे तरीके से निभाया है, राइट। और उसको तोड़ा नहीं है। धीरे धीरे ये शेयर जो है ऊपर जा रहा है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, LIC फाइनेंस हाउसिंग के शेयर के चार्ट के अंदर मैं थोड़ा सा चार्ट बड़ा करूंगा और 2021 से लेके ना अभी तक की बात करूंगा मैं, ठीक है। यहाँ से लेके हम यहाँ तक की बात करेंगे सिर्फ। प्रॉब्लम क्या हो रहा था LIC फाइनेंस हाउसिंग के अंदर में कि जो इसका 200 वीकली मूविंग एवरेज है ना, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो, यहाँ से शेयर कई बार ऊपर गया है, राइट। ये 2021 में भी ऊपर गया, ये 2021 के एंड में भी ऊपर गया, 2022 में भी 2 3 बार ऊपर गया और अभी भी ऊपर है। लेकिन इन तीनों चारों एग्जांपल्स में फर्क देखिए आप, कि जब ये 2021 में ऊपर गया 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है, जैसे ही इसके ऊपर में सेलिंग प्रेशर आता है, राइट, जैसे सेलिंग प्रेशर आता है ये दोबारा से नीचे फिसल जाता है। दिस हैपेंड एवरी टाइम अप टिल नाउ। 2022 के एंड में, 2021 के एंड में भी अगर आप देखोगे तो शेयर ने रैली किया, ऊपर गया, जैसे ही एक बड़ा कैंडल बना फिर से नीचे फिसल गया, फिर से दम लगा के 2022 के एंड में ऊपर गया, जैसे ही रेड कैंडल बना दोबारा फिर से नीचे फिसल गया। सेम चीज अभी तक 2023 में भी हमारे को देखने को मिल रही थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो स्टॉक ने 2022 के एंड में फिर जोर लगा के ऊपर गया, एक बड़ा रेड कैंडल बनता है एंड देन अगेन द स्टॉक स्टोरी कंटिन्यूज और दोबारा से नीचे आ जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्या सेलिंग इसके ऊपर में हावी हो जाती है हर बारी, राइट। ये सेलिंग को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था अभी तक, लेकिन अब स्टोरी चेंज हो चुकी है। जो ये पिछला बुल रन चल रहा है और अभी तक जो चल रहा है, इसके अंदर आप देखोगे कि बार बार सेलिंग आई है, यू कैन सी हियर, लेकिन स्टॉक हैज गॉन अप। बार बार सेलिंग आती है तो स्टॉक हैज गॉन अप, हमेशा सेलिंग आती है तो स्टॉक हैज गॉन अप। इस बार भी 2 हफ्ते लगातार बड़े रेड कैंडल्स बने, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये 2 हफ्ते, बिकॉज ये जो लास्ट टू लास्ट वीक गया ना, इसने पिछले 4 5 हफ्तों के लोस तोड़े थे, लेकिन फिर से रिजल्ट्स के दम पे अब इसने उस पिछले हफ्ते का हाई क्रॉस कर दिया है और उसके ऊपर में इसने क्लोजिंग दे दी है।
ये चीज़ अच्छी है। तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे पसंद है वो है 20 और 200 वीकली मूविंग एवरेज के बीच का गैप। मैं दो ही एवरेजेस यूज़ करता हूँ अपनी हर वीडियो के अंदर में, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रेड वाली लाइन है दिस इज अबव द 200 मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे गैप बहुत छोटा है, और जब भी 20 और 200 मूविंग एवरेज के बीच का गैप छोटा होता है वहीं से आपको एक नया ट्रेंड बनते हुए नजर आएगा हमेशा। और ये आप देख सकते हो कि 2014 में भी सिमिलर गैप था, 2023 में भी सिमिलर गैप है। 2014 से शेयर 300-250 रुपये से 800 रुपये तक गया। आई वोंट बी सरप्राइज कि आपको 700-750 का लेवल ये दोबारा से दिखा दे। सो आई थिंक इट इज़ अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी टू गेट इन टू LIC फाइनेंस हाउसिंग। इवन दो ये चल पड़ा है इतना, इसके बावजूद भी आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बाय फ्रॉम हेयर। और नीचे की तरफ में अच्छा स्टॉप लॉस लगाओ 410 रुपये का, एंड 410 के नीचे अगर ये जाएगा तभी आपको इसको बेचना है। जिन लोगों ने भी खरीद रखा है उनके लिए स्पेशली 410 के नीचे अगर जाएगा तभी आपको बेचना है, उससे पहले शांति से बैठो, बिकॉज ये आने वाले समय में कमाल करेगा। बिकॉज वैल्यूएशन के लिहाज से, नंबर्स के लिहाज से, चार्ट्स के लिहाज से, देर इज नथिंग दैट आई कैन से दैट विल गो अगेंस्ट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ LIC हाउसिंग फाइनेंस गोइंग अप नॉर्थ फ्रॉम हियर। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो LIC हाउसिंग फाइनेंस। आई होप आपको लॉजिक, लेवल्स और रिजल्ट्स जो है वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।